बीजेपी जो है उसका संबंध, मैं तो आपके माध्यम से बीजेपी के प्रवक्ता मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं, उनसे सिर्फ 2 सवाल रवीश जी मेरे जरूर ले लीजिएगा कि इस तथाकथित शराब घोटाले के जो मास्टरमाइंड थे शरद रेड्डी, उन्होंने रिश्वत आपको क्यों दी? तो ये मनी ट्रेल आपके पास मिला है, क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? देश ये जानना चाहता है। दूसरी चीज, जो दूसरे थे राघव रेड्डी, उनके पिताजी को अब लोकसभा का टिकट दे दिया है एनडीए ने, तो वो भी एनडीए का टिकट क्यों दिया गया? तो संबंध तो साफ बीजेपी से जाहिर होते हैं और फंसाया आम आदमी पार्टी को जा रहा है। तो ये जो लोकतंत्र में तानाशाही चल रही है, और रवीश जी ये इंडिया गठबंधन जो इस तानाशाह के खिलाफ खड़ा हुआ और वहां लाखों की संख्या में जो देश भर से जनता आई हुई थी, इससे भाजपा बिल्कुल बुरी तरह घबराई हुई है। जी, बीजेपी चाहती ही यही थी कि अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दें और आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, क्योंकि आज अगर किसी से डर है भाजपा को सबसे ज्यादा तो आम आदमी पार्टी के नेताओं से है। और आप देखिए कि किस तरह 8,552 करोड़ का जो इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला हुआ, अगर हम नैतिकता की बात करते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, जिन्होंने आजादी के बाद का सबसे बड़े घोटाले को अंजाम दिया। कौन सा घोटाला? नैतिकता, इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। संगीता जी, इलेक्टोरल बॉन्ड तो फिर टीएमसी ने भी लिए हैं, डीएमके ने भी लिए हैं, कांग्रेस ने भी लिए हैं, और ये सब इंडी गठबंधन में आपके साथ भी शामिल है। कार्यवाही करनी चाहिए ना, इलेक्टोरल बॉन्ड की आप तारीखों को मैच कीजिए ना। ईडी किस तरह से दबाव बनाती है, अगर 2 को दबाव बनाया तो 4 को पैसा चला जाता है। ये किस तरह का चंदा है रवीश जी? आप एक पक्ष की बात नहीं कर सकते, आपको देखना पड़ेगा। आप देखिए जो न्यायिक हिरासत में शरद रेड्डी है, 5 करोड़ देता है, फिर 34 करोड़ देता है, उसके बाद उसे जमानत मिल जाती है। तो इसको हम कोइंसिडेंस नहीं कह सकते, आंखों पर एक काला चश्मा लगा करके नहीं बैठ सकते। तो आज जो आजादी के बाद का सबसे बड़ा घोटाला है और बीजेपी भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करती है, तो मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से कहूंगी, सबसे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड में जो चंदा गया उस धंधे की जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उनकी कथनी और करनी का जो एक बड़ा अंतराल है उसको सही साबित करें और इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच कराएं, क्योंकि सबसे ज्यादा चंदा उन्होंने लिया है। और आपने आज विधानसभा के पटल पर देखा होगा किस तरह से हमारे विधायक झा जी ने जो सारी बातें रखी, क्योंकि ऑपरेशन लोटस को देश में चलते हुए रवीश जी आपने भी देखा, चाहे वो हमने महाराष्ट्र में देखा, हमने उत्तराखंड में देखा, किस तरह से राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तो वो रुपया आखिर आ कहां से रहा है जिससे आज सरकारें तोड़ी जा रही है और बीजेपी अपनी सरकार बनाने का काम कर रही है। तो कैप्टन आई सिंह, आप रवीश जी, सोच तो भाजपा की है, एक जो लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, भाजपा विपक्ष को वो तक नहीं देना चाहती। वो क्यों देगी? वो क्यों देगी लेवल प्लेइंग फील्ड आपको? नहीं, लोकतंत्र में आप टाइमिंग देखिए ना, जब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाता है और आचार संहिता लग जाती है, उसके बाद किसी पार्टी के फंड आप उसको बंद कीजिए, आज वो खुल गया है उनका अकाउंट, आप उस पर बैन लगाइए, सारी चीजें कीजिए। और भ्रष्टाचार की बातें कैप्टन आई सिंह जी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जिस पर आप 70,000 करोड़ का माननीय प्रधानमंत्री जी आरोप लगाते थे, आप उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो आज तो देश में ऐसा हो गया जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी बस वो बीजेपी में चला जाए, उसके बाद उसके सारे दाग धुल जाएंगे और उसको उतना ऊंचा पद बीजेपी में जाने के बाद मिलेगा। आप देखिए ना, जनार्दन रेड्डी 9 केस है उन पर सीबीआई के, और आज आप देखिए उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली, सारे केसों से वो बरी हो जाएंगे। आप देखिए छगन भुजबल, उनकी फाइल हो गई, जो ईडी विपक्ष के लिए इतनी सतर्क है। तो आपके पास वो वॉशिंग मशीन है भाई। और जो नैतिकता है, नैतिकता की बात जब होती जब ये तानाशाही का रवैया नहीं होता। आज खत्म, संविधान को खत्म, मतलब नहीं देंगे अरविंद केजरीवाल इस्तीफा और जेल से ही सरकार चलाएंगे। चलिए एक बार आलोक पांडे जी